हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग एग्जाम का भी इकोनॉमिक्स का 10 और 17 फरवरी को है, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों का। तो ये जो वीडियो है आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। क्योंकि आज से आप लोग का रेगुलर वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि सैटरडे के बाद मैं आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज से आप लोग का स्टार्ट होता है सीरीज। ये पहला वीडियो है इकोनॉमिक्स का। हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और हम लोग बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करेंगे। आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप लोग बस जुड़े रहिएगा। आप लोग का यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जितना भी आप लोग का चैप्टर है सारा कंप्लीट करा दिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा कंप्लीट करा दिएगा। और मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ, जितना मैं कराऊंगा यदि आप लोग उतना अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग का 85% से ऊपर आएगा। 85% से ऊपर आएगा, मैं इसका गारंटी देता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये मैं आप लोग से बोल रहा हूँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का यहाँ पर देख लीजिए क्या है। कि जो आप लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र बड़े स्तर पर होता है, इसको हम लोग बड़ा स्तर मानते हैं। और फिर दूसरा का आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो कि ये छोटा स्तर होता है। मतलब इसमें हम लोग किसी एक उपभोक्ता वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। ये मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोग को ओवरव्यू दिया है कि आप लोग को क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, आप लोग को पता होगा। और हम लोग यहाँ पर दोनों पार्ट को कवर करेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। और आप लोग को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मीडियम के आई थिंक स्टूडेंट हैं। और आप लोग किस मीडियम के स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट भी कीजिएगा। मैं एक बार चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, कितने स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन है आप लोग का संसाधनों का आवंटन, फिर है इंग्लिश में है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का कुशलतम उपयोग यानी कि इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, फिर है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर है उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपयुक्त सभी। अब संसाधनों का आवंटन का क्या मतलब है। संसाधनों का आवंटन का मतलब है संसाधनों का बंटवारा। और कुशलतम उपयोग का क्या मतलब है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग का मतलब है पूर्ण रूप से उपयोग, आप लोग का पूर्ण रूप से उपयोग करना है। ठीक है। और फिर आर्थिक विकास का क्या मतलब है कि जो भी आर्थिक का क्या मतलब होता है। आर्थिक का ऐसे तो मतलब होता है जो भी हम लोग क्रिया करते हैं वो धन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं आर्थिक। तो उससे रिलेटेड जो भी विकास होगा उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। तो ये आर्थिक विकास ये भी क्या है, ये एक जो है समस्या है हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र का धन संबंधी परिभाषा किसने दी है। हु हैज गिवन द मनी रिलेटेड डिफिनीशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। और ये धन संबंधी परिभाषा क्या था, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। धन संबंधी परिभाषा था कि धन का अध्ययन जो है, धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है, ऐसा बोला गया था। धन का अध्ययन। तो ये किसने दिया था परिभाषा, ये दिया था एडम स्मिथ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होगा क्योंकि ये नेम है एडम स्मिथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड माइक्रो। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि जो इकोनॉमिक्स है ये आप लोग का दो पार्ट में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक्स जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड, मैंने आप लोग को बताया। अब ये इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किसने किया था ये आप लोग समझ लीजिए। ये आप लोग समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर देंगे। तो जो आप लोग का रैगनर फ्रीस है, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो शायद आप लोग को पता होगा। जो रैगनर फ्रीस है, रैगनर फ्रीस, इन्होंने हमारे अर्थशास्त्र को दो भाग में डिवाइड किया था। एक तो हो गया आप लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको कि बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं माइक्रो।
और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको कि बोलते हैं क्या, जिसको कि बोलते हैं आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो रैगनर फ्रिश ने ही मैक्रो और माइक्रो में इकोनॉमिक्स को बांटा था। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट इसका निकल कर रहा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का इसका राइट आंसर रैगनर फ्रिश यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया के क्या मतलब होता है आप लोग यहाँ पर समझेंगे। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया को क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया के क्या मतलब होता है, तो मनुष्य की वह सभी क्रियाएं जो धन से रिलेटेड उत्पादन, उपभोग और विनिमय से जो भी संबंधित होता है, धन से रिलेटेड होगा और साथ ही उत्पादन, अब उपभोग, विनिमय इससे रिलेटेड होगा, तो ये होता है आर्थिक क्रिया का मतलब। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया, देख लीजिए। उत्पादन दिया गया है यानी कि प्रोडक्शन दिया गया है, ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर यहाँ पर और क्या दिया गया है, उपभोग दिया गया यानी कि कंजम्पशन, ये भी हो जाएगा। विनिमय ये भी हो जाएगा, एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। व्हाट इज द नेम होगा आई थिंक यहाँ पर, व्हाट इज द कर्व शोइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कॉल्ड। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उत्पादन वक्र यानी कि प्रोडक्शन कर्व, फिर मांग वक्र, और मांग वक्र को यहाँ पर बोलते हैं डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, ये हो जाएगा आप लोग का इंग्लिश में। फिर है उदासीनता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व, और फिर है यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का उत्पादन संभावना वक्र यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और उत्पादन संभावना वक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं यानी कि PPC इसको शॉर्ट में बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। फिर है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है ये कैसे गिरता है यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट। इसका जो कर्व बनता है उत्पादन संभावना वक्र का, यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ के थ्रू A to Z आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मान लीजिए एक्स है, यहाँ पर भी मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर वाई है, ठीक है। इधर मान लेते हैं, इधर वस्तु ले लिए हैं, वस्तु ऊपर ये वाई एक्सिस पर क्या है, वस्तु की मात्रा है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर यहाँ पर वाई वस्तु होगा और यहाँ पर एक्स वस्तु होगा, दोनों तरफ वस्तु ही होगा। मतलब वाई एक्सिस पर दूसरा वस्तु होगा और एक्स एक्सिस पर कोई और वस्तु होगा, और इसका जो वक्र बनता है कुछ इस प्रकार से वक्र बनता है ऐसे। इसी को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र यानी कि PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। तो ये जो होता है बाएं से दाएं गिरता है यानी कि लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर आप लोग का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको बोलते हैं OC, शॉर्ट में ऐसे दर्शाया जाता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर औसत लागत का वैकल्पिक नाम पूछा है, औसत लागत का वैकल्पिक नाम। तो औसत लागत का वैकल्पिक नाम होता है आप लोग का आर्थिक लागत। क्या होता है, आर्थिक लागत। औसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत। यहाँ पर आर्थिक लागत, यहाँ पर जो ये औसत नहीं है बल्कि ये आर्थिक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है ये आप लोग का ये आर्थिक है, आर्थिक लागत, इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक लागत। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आर्थिक लागत को जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं क्या, अवसर लागत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है।
आर्थिक समस्या का क्या मतलब है यहाँ पर समझिए। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या का मतलब है पैसे की समस्या। आर्थिक मतलब पैसा और समस्या, तो आर्थिक समस्या जो है पैसे की समस्या है। अब मान लीजिए आपके पास पैसा जो है ये कम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रुपया, रुपया। तो मान लीजिए आपके पास 10 रुपए ही हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग खुद दे दीजिएगा। 10 रुपए हैं और मान लीजिए आप लोग को साबुन लेना है यानी कि सोप, और इसी से आप लोग को नमक लेना है यानी कि साल्ट। तो अब यहाँ पर चूज करना पड़ेगा ना आपको कि साबुन ले या फिर नमक ले, साबुन ले या फिर नमक ले। तो आर्थिक समस्या किस मतलब कि आर्थिक समस्या जो है मूल रूप से किस तरह की समस्या हो गया, चुनाव की समस्या, यानी कि कौन सा ऑप्शन हट जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ जाएगा, चुनाव की समस्या यानी कि ऑफ इलेक्शन, या फिर हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन की जो समस्या है वही है आर्थिक समस्या मूल रूप से। इसके बाद है अगल का क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए 9 नंबर वाला क्या है, निम्न में से कौन उत्पादन के साधन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लीजिए आप लोग को उत्पादन करना है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट वस्तु बोल लीजिए, आप लोग को उत्पादन करना है, तो उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए आप लोग इसको याद रखिएगा। एक तो चाहिए आप लोग को भूमि, फिर चाहिए आप लोग को पूंजी, भूमि मिल जाएगा, पूंजी मिल जाएगा, फिर आप लोग को चाहिए श्रम, श्रम, और एक और होता है साहसी, एक और होता है साहसी। ये मैं आप लोगों को डिटेल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराऊंगा। यहाँ पर देखते हैं फिलहाल कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। भूमि दिया गया है यानी कि लैंड हो जाएगा, फिर आगे है पूंजी, पूंजी भी हो जाएगा, यानी पूंजी को बोलते हैं कैपिटल, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, पूंजी भी हो जाएगा। श्रम यानी कि लेबर, ये भी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबोव, ऑल ऑफ द एबोव हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, बाय हुम आर इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो आप लोग का अर्थव्यवस्था होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करूंगा। अर्थव्यवस्था जो होता है ये एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आप लोग का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है आप लोग का समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और एक होता है आप लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो एक होता है आप लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है जनरली। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूछा गया कि महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है, सरकार लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 1 से था। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग कौन से मीडियम से एग्जाम देने वाले हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अब आप लोग का रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहेगा इकोनॉमिक्स का भी, और साथ ही अब आप लोग का इंग्लिश कोर का भी स्टार्ट हो जाएगा। इंग्लिश कोर का भी आई थिंक मैं आज ही एक आध वीडियो अपलोड कर दूंगा इंग्लिश कोर का भी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।